हेलो। सोच के देखिए, क्या कभी कोई कहानी सुनी है ऐसी जो इतनी रियल लगे कि रातों की नींद ही गायब हो जाए? आज ना हम आर के लक्ष्मण की ऐसी ही एक क्लासिक स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी कहानी का जादू देखेंगे जहां लफ्ज हकीकत बन जाते हैं। हाँ, यही सवाल इस कहानी का सेंटर पॉइंट है। मतलब क्या शब्दों में, लफ्जों में इतनी पावर हो सकती है कि वो सच और झूठ के बीच की जो लाइन है ना, उसको ही धुंधला कर दे? जरा सोचिए, क्या एक कहानी, जस्ट अ स्टोरी, सच में नींद उड़ा सकती है? तो हर ग्रेट स्टोरी की तरह यहाँ भी दो कमाल के किरदार हैं। एक बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, प्रैक्टिकल, और दूसरा इमेजिनेशन की दुनिया में उड़ने वाला। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं दोनों से, महेंद्र और ईश्वरन। ओके, सो देखिए, एक तरफ है महेंद्र, जूनियर सुपरवाइजर, एकदम प्रैक्टिकल, लॉजिकल बंदा, जिसका काम ही है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, कंक्रीट और स्टील के बीच। और दूसरी तरफ है ईश्वरन, है तो उसका कुक, लेकिन सिर्फ कुक नहीं, वो है क्रिएटिव, इमेजिनेटिव। सिर्फ दाल सब्जी नहीं बनाता, बल्कि कहानियों से महेंद्र की सिंपल सी लाइफ में रंग भरता है। यही जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। देखिए, ईश्वरन को सिर्फ कुक कहना ना बिल्कुल गलत होगा। वो एक एसेट से कहीं ज्यादा था महेंद्र के लिए। इमेजिन कीजिए, ऐसी ऐसी वीरान कंस्ट्रक्शन साइट्स जहां दूर दूर तक कुछ नहीं, वहां वो चमत्कार कर देता था। पता नहीं कहां से सब्जियां ले आता और 1 घंटे के अंदर लजीज से लजीज खाना रेडी। लेकिन उसका असल जादू तो रात को शुरू होता था, जब वो महेंद्र का एंटरटेनमेंट सिस्टम, उसका पर्सनल टीवी बन जाता था। तो आखिर ईश्वरन करता क्या था? ऐसा क्या स्पेशल था उसकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल में कि एक बिल्कुल आम सी बात भी एकदम एपिक एडवेंचर लगने लगती थी? चलिए उसके इस मेथड को थोड़ा डिकोड करते हैं। उसकी टेक्निक समझने के लिए ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। सोच लीजिए, कोई एक गिरा हुआ पेड़ देखता है, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट? बस इतना कि मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा, दैट्स इट, कहानी खत्म। कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। लेकिन जब यही सेम इंसिडेंट ईश्वरन की जुबानी सुनेंगे तो मामला ही अलग हो जाता है। वो इसे एक सस्पेंस थ्रिलर बना देता है। वो सीधे सीधे नहीं बताएगा, वो पहले माहौल बनाएगा। कहेगा, सड़क बिल्कुल सुनसान थी और अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़ा झाड़ीदार जानवर जैसा कुछ सड़क पर लेटा हुआ है। देखा, पेड़ को जानवर बना दिया। और ये बोलते वक्त उसके हाथ पैर चलेंगे, आंखें बड़ी हो जाएंगी। वो पूरा सीन क्रिएट कर देता था। और ये सारा ड्रामा ये उसने पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स पढ़ कर सीखा था। चलिए अब इसकी आर्ट का एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। पेश है ईश्वरन का एक शानदार मास्टरपीस, हाथी वाली कहानी। तो कहानी शुरू कैसे होती है? एकदम ड्रामेटिक अंदाज में। वो महेंद्र से पूछेगा, आपको पता है सर, जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है? और ये बोलते बोलते वो खुद थोड़ा आगे पीछे होके पैर पटक कर उस पागल हाथी की एक्टिंग करने लगेगा। सीन को बिल्कुल जिंदा कर देता था। और फिर शुरू होता है उस पागल हाथी का रैम्पेज। ईश्वरन बताता है कैसे वो शहर में घुस आया, फेंसेस को ऐसे तोड़ रहा था जैसे वो माचिस की तीलियां हों, सारे स्टॉल्स, दुकानें तबाह कर दी। और फिर वो घुस गया एक स्कूल के ग्राउंड में जहां बच्चे खेल रहे थे। बस भगदड़ मच गई, हर कोई इधर उधर भाग रहा है, गोल पोस्ट टूट रहे हैं, वॉलीबॉल नेट फट गया, पूरा केओस। सारे टीचर्स, सब लोग डर के मारे बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए हैं। नीचे मैदान में बस वो पागल हाथी है। और तभी इस पूरे केओस के बीच एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक छोटा सा लड़का, खुद ईश्वरन। तो ईश्वरन बताता है कि कैसे उसने एक टीचर के हाथ से छड़ी छीनी और सीधा उस पागल हाथी के सामने जा खड़ा हुआ। और क्लाइमैक्स तो सुनिए। वो कहता है, मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और उसके तीसरे पैर के नाखून पर जोर से मारा, और बस 1 सेकंड में वो पहाड़ जैसा हाथी सिर से पैर तक कांपा और धड़ाम से नीचे गिर गया। अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन ईश्वरन की कहानियां सिर्फ एडवेंचर और ब्रेवरी तक ही नहीं थी। नहीं, उसके पिटारे में कुछ और भी था। कुछ अंधेरा, कुछ डरावना। एक शाम का वक्त था। ईश्वरन ने बहुत ही टेस्टी डिनर बनाया था, माहौल एकदम शांत था। और अचानक ईश्वरन ने टॉपिक चेंज किया। वो धीरे से कहता है, आपको पता है सर, ये जो पूरी फैक्ट्री एरिया है ना, ये पहले एक कब्रिस्तान था। बस इतना सुनते ही महेंद्र का सारा गुड मूड गायब।
और वो यहाँ रुकता नहीं, वो आगे कहता है कि उसने यहाँ भूत भी देखे हैं। वो एक औरत के भूत के बारे में बताता है जो पूर्णिमा की रात को दिखती है, एकदम भयानक, दिखने में एक स्केलेटन जैसी, जिसके हाथों में एक फीटस, एक छोटा सा बच्चा होता है। अब ये सुनकर महेंद्र, जो एकदम प्रैक्टिकल आदमी था, उसको गुस्सा आ जाता है। वो ईश्वरन को डांट लेता है। पागल हो गए हो क्या ईश्वरन? भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, अपना दिमाग चेक कराओ जाके। महेंद्र ने बोल तो दिया, ईश्वरन को चुप भी करा दिया। लेकिन जो कहानी ईश्वरन ने शुरू की थी ना, वो अब महेंद्र के दिमाग में घर कर चुकी थी। बाहर से तो महेंद्र ने ब्रेव फेस बनाए रखा, लेकिन अंदर से एक बेचैनी शुरू हो गई थी। उस रात के बाद वो सोने से पहले खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकने लगा, जस्ट टू मेक श्योर कि वहां कुछ अजीब नहीं है। और फिर एक रात उसको एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी सी कराहने की आवाज, खिड़की के पास से। पहले लगा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन नहीं, आवाज बिल्ली जैसी नहीं थी, और वो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अब उससे रहा नहीं गया। डरते डरते उसने हिम्मत की और खिड़की से बाहर देखा, और वहां चांद की रोशनी में उसने देखा एक काली सी धुंधली सी परछाई, हाथ में कुछ बंडल जैसा पकड़े हुए, बिल्कुल वही जो ईश्वरन ने बताया था। बस महेंद्र के ठंडे पसीने छूट गए। वो हाफते हुए अपने बेड पर गिर पड़ा। अगली सुबह महेंद्र अभी भी उस दहशत से रिकवर नहीं कर पाया था। इतने में ईश्वरन उसके लिए नाश्ता लेकर आया और एक मुस्कान के साथ बोला, तो आपने कल रात उसको देख ही लिया? मैं तो आपके चिल्लाने की आवाज सुनकर आ रहा था। बस इतना सुनना था महेंद्र के लिए, आगे कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसने उसी वक्त डिसाइड कर लिया, उसने उसी दिन रिजाइन कर दिया और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या महेंद्र ने सच में एक भूत देखा था, या फिर ईश्वरन की कहानी इतनी पावरफुल थी, इतनी रियल थी कि महेंद्र के दिमाग ने ही उस भूत को असलियत बना दिया? तो ये शब्दों का जादू था या सच में कुछ और? इसका जवाब शायद सबके पास अलग अलग होगा।